जिंदगी कदम कदम पर आपसे आपकी पहचान मांगती है। जिंदगी कदम कदम पर आपसे आपकी पहचान मांगती है, पर जिस दिन आपकी मुलाकात कामयाबी से होती है, पहचान के मायने बदल जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 20। इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे बामन पालों के अध्यक्ष गंगाबख्श का इतिहास तथा सौरोतपाल में कितने गांव हैं उनका भी हम वर्णन आपके साथ करेंगे। मित्रों, जब 1803 ईस्वी में पूरा हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो गया, सेनापति जनरल जेरार्ड लेक के नेतृत्व में मराठों को हराकर पूरे हरियाणा को उन्होंने अपने अधीन कर लिया और हरियाणा को बंगाल प्रेसिडेंसी में जोड़ दिया। कलकत्ता इसकी राजधानी बनाई गई और लॉर्ड आर्थर वेलेस्ली उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। ये मूलतः अंग्रेज लोग व्यापारी थे, अतः अन्य लाभप्रद उद्योगों और व्यापारों की तरह गोमांस यानी बीफ का उत्पादन और फिर उसका देश विदेश में व्यापार करना भी अंग्रेजों की व्यापार नीति में यानी आर्थिक नीति में शामिल था। अतः 1805 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित कोसी कला नामक कस्बे में गोकसी के लिए एक बूचड़ खाने की स्थापना करने के लिए अंग्रेजों ने योजना बनाई। इस कार्य के लिए उन्होंने सारा प्रबंध कर लिया और इसकी विधिवत शुरुआत की घोषणा के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को वहां 3 जुलाई 1805 ईस्वी में आना था। हिंदू गाय को पूज्य और माता के समान मानते हैं। गाय की हत्या करना हिंदुओं की दृष्टि में घोर पाप है। अतः दिल्ली से सोहना, भरतपुर, छाता एवं मथुरा तक के ब्रज और ब्रज प्रभावित क्षेत्र की बामन पालों के हिंदू लोग कोसी कला में लगने वाले बूचड़ खाने को रोकने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने 24 पाल यानी सौरोतपाल के अध्यक्ष सौंदर्य निवासी गंगाबख्श को इस कार्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समझा, क्योंकि उसके आत्मविश्वास, निर्भीकता, नेतृत्व, स्वाभिमानीपन और वाक पटुता जैसे प्रभावकारी गुणों से सभी लोग भली भांति परिचित थे। अतः गंगाबख्श के पास पहुंचे। सौंदर्य गांव में उपर्युक्त सभी पालों की एक पंचायत हुई, जिसमें गंगाबख्श को सर्वप्रथम सर्वसम्मति से ब्रज और ब्रज प्रभावित क्षेत्र की उपर्युक्त सभी पालों का अध्यक्ष मनोनीत कर लिया। तब गंगाबख्श की अध्यक्षता में यह योजना बनाई गई कि जब गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली कोसी कला आएगा तो उससे पहले ही बामन पालों के हिंदू लोग हजारों की संख्या में कोसी कला में प्रस्तावित बूचड़ खाने के पास इकट्ठे हो जाएंगे तथा लॉर्ड वेलेस्ली के आने पर सभी लोग विरोध की मुद्रा में जमीन पर चुप बैठे रहेंगे। उसके स्वागत में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा और न ही उसकी जय जयकार की जाएगी। परंतु जब गंगाबख्श घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचेगा तो सभी लोग गंगाबख्श के स्वागत में खड़े हो जाएंगे तथा अध्यक्ष गंगाबख्श की जय हो यह नारा लगाएंगे। निश्चित तिथि अर्थात 3 जुलाई 1805 को बामन पालों के हिंदू लोग हजारों की संख्या में कोसी कला में प्रस्तावित बूचड़ खाने के पास इकट्ठे हो गए तथा विरोध की मुद्रा में जमीन पर बैठ गए। और जब लॉर्ड वेलेस्ली वहां आया तो अंग्रेज कर्मचारियों के सिवाय कोई भी व्यक्ति उसके स्वागत में खड़ा नहीं हुआ और न ही उसका जयघोष किया गया। परंतु कुछ देर पश्चात जब अध्यक्ष गंगाबख्श अपने घोड़े पर सवार होकर वहां आया तो बामन पालों की उपस्थित सभी लोग योजनानुसार उसके स्वागत में खड़े हो गए तथा अध्यक्ष गंगाबख्श की जय हो यह नारा जोर से लगाने लगे। और फिर कोलाहल की हर्ष ध्वनि में ही पालों के कुछ प्रमुख लोग गंगाबख्श को मंच पर ले गए, जहां उसके बैठने के लिए अलग से पहले ही कुर्सी नुमा मूढ़ा रखा हुआ था।
अंग्रेज अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम को देखकर अचंभित हुए और उन्होंने महसूस किया कि यह गंगाबख्श इस क्षेत्र का कोई बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति है। इसके एक इशारे पर ही क्षेत्रीय जनता लड़ने मरने के लिए तैयार हो सकती है। अतः जनता के विद्रोह के भय से लॉर्ड वेलेजली ने अध्यक्ष गंगाबख्श से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हो। इस पर अध्यक्ष गंगाबख्श ने उत्तर दिया कि ब्रज और ब्रज प्रभावित क्षेत्र की बामन पालों के हिंदू लोग गोभक्त हैं, यानी गाय के भक्त हैं। ये गोवध किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं। अतः इन पालों के ये सभी लोग यह चाहते हैं कि कोसी कला में गोकसी के लिए बूचड़खाना हरगिज नहीं लगाया जाए। यदि बूचड़खाना यहाँ लगाया गया तो प्रजा में विद्रोह हो जाएगा और फिर यह विद्रोह की ज्वाला अन्य क्षेत्रों में भी भड़क जाएगी, जिसको नियंत्रित करना अंग्रेजों के लिए असंभव हो जाएगा। इससे गवर्नर जनरल लॉर्ड आर्थर वेलेजली ने गंभीर परिस्थिति की संवेदनशीलता को तुरंत अनुमान लगा लिया और उसी समय यह घोषणा की कि अंग्रेज सरकार गंगाबख्श को ब्रज और ब्रज प्रभावित क्षेत्र की 52 पालों का अध्यक्ष स्वीकार करती है तथा उसकी अनुशंसा पर गोकसी के लिए कोसी कला में लगाए जाने वाले बूचड़खाने की स्थापना की योजना को रद्द करती है। फिर अपनी इस घोषणा को वेलेजली ने संक्षिप्त रूप में एक ताम्र पत्र पर खुदवाकर यानी उत्कीर्ण करके गंगाबख्श को सौंप दिया। यह ताम्र पत्र विरासत के रूप में गंगाबख्श के वंशजों के पास आज भी सुरक्षित है। इस प्रकार गंगाबख्श ने कोसी कला में लगने वाले बूचड़खाने को अपनी बुद्धिमत्ता से हटवा दिया तथा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत होने से बचा लिया। इस घटना के समय गंगाबख्श को 25-26 वर्ष की आयु का बताया जाता है। इस घटना के ही परिणाम स्वरूप गंगाबख्श के वंशजों का इस समय भी पूरे क्षेत्र में सम्मान किया जाता है तथा आज भी इसी परिवार में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को 52 पालों का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। 1833 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में गंगाबख्श को अंग्रेजी सरकार द्वारा जेलदार नियुक्त किया गया। उस समय सौंदतगाम गुड़गांव, जो अब गुरुग्राम है, जिले में आता था। तब जिले का प्रशासन मजिस्ट्रेट कलेक्टर नामक अधिकारी के अधीन था। जिले को तहसीलों में बांटा गया। तहसील का एक अधिकारी तहसीलदार होता था और तहसीलों को जेलों में बांटा गया। जेल की देखरेख अर्ध सरकारी अधिकारी जेलदार करता था। जेलदार प्राय ऐसा व्यक्ति होता था जो परंपरानुसार अपने इलाके का चौधरी होता था। जेलदार के अधीन कई गांव होते थे। जेलदार सरकार और गांवों के बीच कड़ी का काम करता था। गांवों के अधिकारी लंबरदार या नंबरदार, पटवारी तथा चौकीदार जेलदार के अधीन होते थे। इन्हीं की मदद से जेलदार अपने क्षेत्र के गांवों से लगान वसूल करके तहसील में जमा करवाता था। क्षेत्र के गांवों को शांत रखने के लिए यानी उनमें शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी जेलदार का ही कार्य था। भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की आज़ादी के बाद यद्यपि जेलदार का पद समाप्त कर दिया गया, परंतु इस समय भी इलाके के लोग उसी परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति को जेलदार के संबोधन से सम्मानित करते हैं। अतः सौंदतगाम में भी परंपरानुसार गंगाबख्श के वंशजों में से ही वरिष्ठ व्यक्ति को जेलदार मानकर सम्मानित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जेलदार गंगाबख्श 1892 से 1894 के दौरान इलाके में हुई एक बड़ी डकैती केस को भी उन्होंने सुलझवाया था तथा मथुरा के तत्कालीन अंग्रेज जिलाधीश के साथ साथ उस फैसले पर गंगाबख्श ने भी 52 पालों के अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर किए थे। गंगाबख्श की मृत्यु 1894 ईस्वी में लगभग 115 वर्ष की आयु में हुई बताई गई है। तो इस तरह से गंगाबख्श इस इलाके के बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने कोसी से बूचड़खाने को हटवाया और इस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को आहत होने से बचाया और हिंदुओं के लिए गाय पूज्य है, माता है, ये जो परंपरा है हमारी ऐसा मानने की,
उसको बरकरार रखा। अब हम ये देखते हैं कि 24 पाल में कुल कितने गांव हैं, क्योंकि गंगाबख्श की जेलदारी में ये गांव पड़ते थे। शुरू में ये 24 गांव थे सौरवतपाल में, लेकिन अब कुछ बढ़ गए हैं। उनके नाम मैं आपके सामने एक एक करके पढ़ता हूँ। वे गांव हैं सौंधद, बंचारी, मर्रौली, होडल, बेढ़ापट्टी, गढ़ीपट्टी, करमन, भुलवाना, हथाना, विजयगढ़, घटानी, खिरबी, गौड़ौता, पेंगलतू, खांबी, घासेड़ा, भूपगढ़, दीघोट, पालरी, सीहा, गुदराना, तुमसरा, सराय, खटेला, सेवली, लोहिना, नंगला एहसानपुर, नंगला मुडकटी, डकोरा, जलालपुर, सोलाका, डाड़का और बोराका। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि इसकी और डिटेल आपको चाहिए, यदि संदर्भ सहित विस्तार से ये जानना है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप हमारी ये पुस्तक पलवल जिले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास, उसको आप ले सकते हैं। पलवल के यदि हैं तो पलवल से, और पलवल से बाहर के हैं तो आप इसको घर बैठे भी मंगा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे आप अवश्य ही सब्सक्राइब करिए, इस पर कमेंट करिए, शेयर करिए, और यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारे पीछे के जितने भी वीडियोज हैं उनसे लिंक होने के लिए, उनकी जानकारी करने के लिए आप हमारे सभी वीडियोज को देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।